हांसी के जमावड़ी गांव में पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व उनके साथ हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी भी शामिल हुए। हांसी के जमावड़ी गांव में नई पानी की टंकी का कल उद्घाटन किया गया। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये टंकी बनाई गई। इसके साथ गांव जमावड़ी के सरकारी स्कूल में कल सभी अधिकारी व आए हुए सारे अतिथियों ने मिलकर एक साथ मोदी जी के मन की बात का 107वां एपिसोड सबने मिलकर देखा। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल के हॉल में बड़ी स्क्रीन लगाई गई और सबने बड़े ही ध्यान से मन की बात कार्यक्रम का 107वां एपिसोड साथ मिलकर सुना। इसके साथ स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर मोदी जी की मन की बात सुनी। गांव के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल मैं हांसी के जमावड़ी गांव में मौजूद हूँ और पूरा गांव जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। यहाँ पर बैंक की सुविधा नहीं है। दूसरी जो पानी की थोड़ी समस्या और बाकी है, उसके लिए नहर के पास में बड़ा टैंक थी, उसके लिए पहले भी जब अपने खट्टर साहब आए थे उस टाइम पर डिमांड रखी हुई है, तो 5,57,00,000 रुपए की कुछ डिमांड कर रखी है। दूसरा, ये जो पोल लगे हैं, इन पोलों में भी काफ़ी समस्या हो रही है कि नज़दीक लग रहे हैं और उसके बाद में रास्ते कम बने हुए हैं, उसकी वजह से रास्ते रुके हुए हैं। तो जब तक ये पुराने पोल नहीं निकलेंगे तब तक समस्या है। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मपाल। तो जमावड़ी गांव के सरपंच साहब फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, क्या कुछ प्रोग्राम आज आपके गांव में होने वाला है? हमारे गांव में एक डिग्गी का टैंक बना है, कुछ पाइपलाइनें बिछनी शुरू हो रही हैं, उसका उद्घाटन के लिए हमारे डॉक्टर साहब बनवारी लाल जी मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनका उद्घाटन है। और दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ मोदी जी मन की बात करेंगे, वो यहीं बैठ के सभी मंत्री और जो भी हमारे ऑफिसर है सभी यहाँ बैठ के देखेंगे। बस ये प्रोग्राम है मैडम जी। गांव से कुछ समस्या निकल कर आई है कि बैंक की सुविधा नहीं है। और रही बैंक की बात, हमारे गांव में लगभग 8,000 आबादी का बैंक है, तो ये बहुत तकड़ी मांग हमारी कई साल से है। और बनवारी लाल जी का भी प्रोग्राम इसीलिए लिया है क्योंकि सहकारी मंत्री हैं और डिग्गी के मंत्री हैं, तो ये समस्या के लिए अगर बनवारी लाल जी कर जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम ये मांग करेंगे जी। एक तो हमारा टैंक मांगेंगे, पेटवाड़े डिस्ट्रीब्यूटरी के पास हमारे 2 किले पड़े हैं, वो उनको दे देंगे। और एक हम बैंक के लिए, बैंक में बहुत तंगी हो रही है क्यों हमारे गांव में लगभग 4-4.5 हज़ार पेंशनदार है। कुछ बच्चों की लगा लो, बूढ़ों की लगा लो, या हमारे मिलिट्री में हर तीसरे घर में बच्चा है और बड़े भी है, तो लगभग 4.5 हज़ार पेंशन धारक है। 80 से जामे हैं, कोई एटीएम खुशवाया बदलवाया हुआ है, कोई जेब कटवाया, क्योंकि बस में भीड़ ज़्यादा होने के कारण। और यह समस्या काफ़ी सालों से है। तो देखो, भाजपा सरकार है, हमें विश्वास है अच्छे काम कर रहे हैं। साथ में भ्याना साहब आ रहे हैं, तो हम पैर भी भ्याना साहब से करवाएंगे, मांग हम रखेंगे, शायद बनवारी लाल जी हमारी बैंक की मांग भी पूरी कर दें। तो ये आज प्रोग्राम है। अम्बेडकर भवन हमारे एससी समाज है जी, लगभग यहाँ हमारी 500 वोट इनकी है एससी समाज की। तो हमारे को अम्बेडकर भवन एक छोटी सी परस है, तो उस परस में कोई बारात आ जाए तो उसमें सारे 50 आदमी भी नहीं आते, कोई 100 बाराती आ जाए ना, तो उसके लिए कोई और जगह देखनी पड़ती है। इसलिए एक अम्बेडकर भवन की है, तो बनवारी लाल जी से मांग ये भी करेंगे, तो हमारे ये भी दिवा देंगे। हमारे पास जगह पड़ी है, वहाँ कुएं के पास भी है, यहाँ भी है, सरकार बना देगी तो जगह हम दे देंगे जी। बॉस, मैच शुरू होने वाला है, जोमेटो किया है? नहीं। करेगा? नहीं। खाएगा? यप। तो फार्म हाउस पिज्जा हो जाए। कहाँ से? अरे दा पिज्जा हब से। खतरनाक खाता मैच हो तो जोमेटो। जोमेटो। तो कोई बड़ी बात नहीं, काम रखते हैं हमारे सरपंच साहब। जो जायज मांग होती है गांव के लिए, उन्हीं मांगों को जो है जोर दे के बताते हैं। बाकी वाहियात की बातें नहीं करते सरपंच साहब। जो जरूरी है वही मांग करते हैं सरपंच साहब के, जो बहुत ही आवश्यक है। प्राइमरी यूज जिसको बोलते हैं ना, प्राइमरी टास्क हमारा, ये जरूर भी पूरा करके जाएंगे मंत्री जी। और हर सभा में भागदौड़ करते हैं हमारे सरपंच साहब, पूरी जनता को ले जा करके अपने पॉइंट्स रखते हैं।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? संजय पंत। जी, तो गांव में क्या कुछ समस्या है फिलहाल? समस्या तो कुछ ऐसी है जी, कुछ जो गंदा पानी है तालाबों में, और एक बड़ा टैंक बनने वाला था वो बना नहीं है सप्लाई का, और एक बैंक है जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं जो परेशान होते हैं, बाजार में जाना पड़ता है, इसलिए से कुछ समस्याएं हैं जो आज रखेंगे मंत्री के पास। कितनी मांगे इनके अलावा और आपको लिखित में मिली है सर? ज़्यादातर पाइपलाइन की है, इनकी मोटर की है, कम पावर की मोटरें जैसे 25 HP की मोटरें उनको 40 की करने के लिए डिमांड आई है, और कुछ एक अम्बेडकर भवन की मांग आई है यहाँ, और बाकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं पानी के लिए, वो भी मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, वो भी उनकी पूरी करेंगे। सर, सरकार की तरफ से पहल की गई थी फैमिली आईडी के लिए। फैमिली आईडी में अनेकों स्कीमें सरकार की तरफ से मिल रही हैं, लेकिन फैमिली आईडी में जो बुढ़ापा पेंशन 60 वर्ष से ऊपर की जब बताई गई थी, उसमें अधिकारियों के चक्कर के लगाने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है सर। अगर पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं तो किसी में आधार कार्ड वेरीफाई करवाते हैं, तो किसी में जन्म प्रमाण पत्र। एक आईडी क्यों नहीं वेरीफाई करती है सरकार? देखो, ऐसा है, जिनकी एज का प्रूफ अगर कंफर्म है, मान लो किसी की स्कूल की सर्टिफिकेट है या कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेट है जिसकी उम्र 60 साल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कोई उम्र वेरीफाई नहीं होगी तो उसमें दिक्कत है। फैमिली आईडी की उम्र को वेरीफाई करने के बाद में नहीं माना जाता सर? फैमिली आईडी में एज का तो क्राइटेरिया होता है ना, सर्टिफिकेट होनी चाहिए डॉक्टर। मंत्री जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा एक घोषणा की थी विधुर पेंशन के लिए, लेकिन अभी तक पोर्टल पर उस लिंक को डाला भी नहीं गया। अगर चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा घोषणा की गई उसको प्राथमिकता नहीं जाती तो मंत्री अभी तो किए हो जाएगी, टाइम लगता है ना इनमें। कितना टाइम लग पाएगा सर?